दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज शुक्रवार 22 मई सन 2026। दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने जब खाद्य तेलों के दाम आकाश छू रहे थे उस वक्त आपको एक अग्रिम चेतावनी देते हुए कहा था कि समय पर मुनाफा वसूली आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कच्चे तेल की नरमी का असर खाद्य तेलों पर देखने को मिला। बुर्सा मलेशियन डेरिवेटिव एक्सचेंज और सीबोर्ड पर सोया तेल पानी पानी हो गया। कमोडिटी बाज़ार में कमोडिटी फंड्स ने ज़बरदस्त आक्रामक रूप से सेलिंग की और मुनाफा वसूली की। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों कहा जाता है कि खाद्य तेलों का व्यापार हमेशा पेशेंस, धैर्य और रणनीति का है, और जो भी इस व्यापार रूपी शतरंज के अंदर जल्दबाजी करता है, पैनिक में आ जाता है या ग्रीड यानी लालच में आ जाता है तो उसकी हार अक्सर तय न मानी जाती है। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि व्यापार धैर्य, पेशेंस और रणनीति के हिसाब से चलने का है, और इंसेंट्रिक वैल्यू के ऊपर हमेशा बड़े फंड्स मैनेजर्स, फंड्स चलाने वालों ने यही कहा है कि इंसेंट्रिक वैल्यू पे बात कीजिए, चाहे वो पीटर लिंच हो, चाहे ग्राहम बेंजामिन हो या फिर किंगफिशर हो। इन सभी लोगों ने, यदि आप इनकी फ़िलासफ़ी देखेंगे, पढ़ेंगे, तो इन्होंने अक्सर इस चीज़ की बात की है। साथ साथ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो इकोनॉमिक्स, जो कि बाज़ारों की टाइमिंग तय करने में अहम अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन दोस्तों हमेशा होता यह है कि सही समय पर यदि निर्णय ले लिया जाए तो आप बड़े नुकसान से बच जाते हैं। होता यह है कि आप बाज़ार की अफवाहें, रूमर्स, न्यूज़ कुछ ऐसी कभी कभी आती हैं जिससे व्यापारी भ्रमित होते हैं और तेज़ गति से आक्रामक बाइंग या सेलिंग कर बैठते हैं, और उसके बाद फिर बाज़ार उल्टा होता नज़र आता है। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इन सब की सटीक विश्लेषण आपको मिले, बाज़ार की फंडामेंटल, टेक्निकल और एस्ट्रो इकोनॉमिक्स के तीनों कॉम्बिनेशन आपको एक जगह मिले, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। होलसेलर्स, इंपोर्टर्स, मिलर्स, प्लांट होल्डर्स, आप सभी का स्वागत है। आप संपर्क कर सकते हैं विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, रिसर्च रिपोर्ट में बहुत मेहनत, श्रम और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो आपका सहयोग आवश्यक होगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। ग्लोबल कमोडिटी बाजार में मिल रहे कमजोर संकेतों के कारण शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी सीबोर्ड में सोया ऑयल की कीमतों में गिरावट का रुख लगातार जारी है। तीसरे दिन लगातार इसमें गिरावट देखी गई। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव और भारी कमजोरी का असर कमोडिटी फंड्स द्वारा लगातार बिकवाली की जा रही है और फंड्स लिक्विडेशन में आ गए हैं। मलेशियन और पाम ऑयल मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। में गिरावट के कारण बाजार में चौतरफा दबाव देखा जा रहा है। कल गुरुवार को कारोबारी सत्र में सीबोर्ड जुलाई 2026 सोया ऑयल का वायदा 0.79 सेंट प्रति पाउंड टूटकर 73.87 सेंट पर बंद हुआ। इस दौरान बाजार में कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 68,503 और ओपन इंटरेस्ट 2,90,592 में दर्ज हुआ। दोस्तों खबर निकल के ये भी आ रही है कि सोया ऑयल अपने मजबूत रेजिस्टेंस 75 to 76 सेंट के ऊपर टिकने में नाकाम रहा, जिसके कारण लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में बाजार में कमजोरी दर्ज की गई। हालांकि जुलाई अगस्त स्प्रेड 1.54 सेंट इनवर्स रहा, जो दर्शाता है कि हाजिर या नियर बाय में मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है, जिसके बावजूद बाज़ारों में सुधार यानी करेक्शन गहराने के कारण निचला सपोर्ट थोड़ा नीचे कमज़ोर दिखाई दे रहा है। दोस्तों हमारे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट तुषार जैन की ये रिसर्च है, और साथ साथ अब हम चर्चा कर लेते हैं बाज़ार को नीचे लाने में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का असर रहा। सोया ऑयल की कीमतों में आई इस मंदी का मुख्य रूप से फंड्स लिक्विडिटी है, क्योंकि कमोडिटी फंड्स ने बाज़ारों में लगातार आक्रामक रूप से अपनाए हुए हैं और फंड्स ने लगभग 6,000 कॉन्ट्रैक्ट की नेट सेलिंग कर दी है यानी बिकवाली की है, जिससे बाज़ारों में लगातार तीसरे दिन फंड लिक्विडेशन देखा गया। कच्चे तेल की बात भी की जाए तो उसमें भारी गिरावट। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक,
आज ही संपर्क करें। देखी गई अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की बढ़ती उम्मीदों के कारण ऊर्जा क्षेत्र को मिलने वाला सपोर्ट कमजोर हुआ, जिसके चलते WTI क्रूड ऑयल $1.91 की गिरावट के साथ 96.26 बैरल पर प्रति बंद हुआ और क्रूड के कमजोर होने से बायोफ्यूल सेक्टर खाद्य तेलों की मांग भी प्रभावित हुई। दोस्तों, ये भी खबर निकल के आ रही है कि इजराइल के नेतन्याहू और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोनिक वार्ता की भी बात हो रही है। नेतन्याहू चाहते हैं कि आक्रामक रुख अपनाया जाए, जबकि ट्रंप शांति प्रस्ताव की तरफदारी कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। दोस्तों, कहा जाता है कि इजराइल, जो कि अभी तक जो उसकी एक बाज़ार में रेपुटेशन थी, गुडविल थी कि बहुत साधन संपन्न मिलिट्री संसाधनों में संपन्न है, वो भी ईरान को झुका नहीं पाया और अल्टीमेटली उसको अपने आका अमेरिका से मदद मांगनी पड़ी और अब खुद लड़ाई के बजाय अमेरिका को लड़ाई के मैदान में लगातार उकसा रहा है। दोस्तों, चाहे इजराइल हो या फिर ईरान या फिर अमेरिका, विश्व में शांति सर्वोपरि है। आज पूरा विश्व एक ऐसे मुहाने पे खड़ा हुआ है, एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हुआ है, इसमें शांति के अलावा दूसरी चर्चा होनी भी बेईमानी है। मलेशियन पाम ऑयल की बात करें तो वहाँ भी मंदी देखी गई। इसके ऊपर हमारा एक पूरा एपिसोड हमने अपलोड किया है, वो भी देखना ना भूलें। दूसरी ओर चाइना यानी चीन के घरेलू वेज ऑयल की कमजोरी का असर, गिरते कच्चे तेल और गैस ऑयल के दबाव के कारण अगस्त डिलीवरी क्रूड पाम ऑयल 126 म्यांमार रिंगट पर टूटकर 4457 रिंगट प्रति टन पे आ गया है। मलेशिया का चाइनीज वेज ऑयल मार्केट में भी गिरावट देखी गई और जेंजो कमोडिटी एक्सचेंज पर खाद्य तेलों में भारी गिरावट देखी गई। साउथ अफ्रीकन FOB बाजार दक्षिण अमेरिका बाजारों में अर्जेंटीना जुलाई FOB का भाव करीब $1166 प्रति टन और ब्राज़ील जुलाई FOB का भाव $1177 प्रति टन रहा। हालांकि बेसिस में लगातार मजबूती देखी गई। साथ साथ देखें, टेक्निकल चार्ट्स पर भी देखें तो सीबॉट जुलाई सोया ऑयल फिलहाल अपनी राइजिंग ट्रेड लाइन और शॉर्ट रन मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे बाजार का सेंटीमेंट का टोन अभी भी कमज़ोर की बात की जा रही है। रेजिस्टेंस की बात करें तो तत्काल रेजिस्टेंस 74.72 और 75.10 सेंट पर है और बाजार में मजबूत रिकवरी के लिए कीमतों को 75.56 और 76 सेंट के ऊपर टिकना बेहद ज़रूरी है। सपोर्ट लेवल की बात करें तो नीचे की तरफ पहला मजबूत सपोर्ट 73.27 सेंट पर देखा जा रहा है। अगर ये टूटता है तो अगला अहम सपोर्ट जोन 72.85 और 72.66 सेंट रहेगा और इससे भी नीचे जाने पर कीमतें 71 सेंट के नीचे तक फिसलने की बात की जा सकती है। कमजोर कच्चा तेल, फंड्स की निरंतर बिकवाली और एशियाई बाजार विशेषकर चीन और मलेशिया में सुस्ती के कारण फिलहाल बाजार का मूड सजग और सतर्क यानी कॉशियस बना हुआ है। पॉजिटिव इन्वर्स स्ट्रक्चर और साउथ अमेरिकी बेसिस में दिख रही मजबूती ये संकेत देती है कि बाजार का फिजिकल स्ट्रक्चर पूरी तरह से मंदी और यानी बियरिश के चपेट में अभी नहीं आया है। अब हम कंक्लूड करें तो निष्कर्ष के रूप में आने वाले दिनों में बाजार की दिशा मुख्य रूप से कच्चा तेल और जुलाई सोया ऑयल का 75.10 और 76 सेंट के रेजिस्टेंस जोन के ऊपर हुआ हुआ है। दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ शैक्षणिक एवं सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी प्रकार की निवेश या ट्रेडिंग सलाह के रूप में इसे ना देखा जाए और व्यापार करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से भी आप राय कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि व्यवसाय रणनीति का है, व्यावसायिक चातुर्य का है, स्पेशलाइजेशन का है। ये ज़माने चले गए कि एक व्यक्ति पूरा बाजार को कंट्रोल कर लेता था, क्योंकि साधन सूचना के थे नहीं। महीने सप्ताह एक सूचना को दूसरी जगह जाने में लगते थे। अखबार भी रिमोट एरियाज़ के अंदर काफ़ी कम पहुंच पाते थे। इंटरनेट की सुविधा पुराने ज़माने में नहीं थी, चिट्ठियों का ज़माना था। तो दोस्तों, यदि आपको बाज़ार में बने रहना है, व्यापार के अंदर मजबूती से खड़े रहना है, तो आपको सपोर्ट की आवश्यकता है और वो सपोर्ट आपको सटीक विश्लेषण, रणनीति में मददगार इस विश्लेषण से ही मिल पाएगा। आप दलहन, तिलहन, मसाला, अनाज, कपास, सोना चांदी, कच्चा तेल, स्टील, मेटल जैसी महत्वपूर्ण कमोडिटीज़ और शेयर बाजार की विशेष
अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट तुषार जैन के नेतृत्व में आपको हर संभव आपका सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी विश्लेषण रिसर्च निश्चित रूप से हमेशा निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। साथ साथ हमारा साप्ताहिक अखबार न्यूज़लेटर ग्लोबल बिजनेस न्यूज़ के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, जिसका मात्र शुल्क 3000 रुपये वार्षिक है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।